अर्जुन मलिक की जिंदगी में बाहर से देखने पर कुछ भी गलत नहीं लगता था। कम से कम यही सब कहते थे। उसके पास एक नौकरी थी, ठीक ठाक सी, न ज्यादा चमकदार न बहुत बड़ी, लेकिन स्थिर। एक छोटा सा किराए का फ्लैट जो ज्यादातर साफ सुथरा रहता था। उसका फोन रिमाइंडर्स से भरा रहता था। शेल्फ पर आधी पड़ी किताबें पड़ी थीं और उसके डेस्क के पास दीवार पर मोटिवेशनल कोट्स चिपके थे। बाहर से देखने पर वे ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह कंट्रोल में हो। लेकिन फिर भी हर रात जब लाइट्स बंद हो जाती और दुनिया शांत हो जाती, उसके सीने में एक जाना पहचाना बोझ उतर आता। एक एहसास कि उसने आज भी कुछ खास नहीं किया। अर्जुन हर सुबह अलार्म बजने से पहले ही जाग जाता था। इसलिए नहीं कि वह बहुत डिसिप्लिन्ड था, बल्कि इसलिए क्योंकि एंजाइटी उसकी नेचुरल अलार्म क्लॉक बन चुकी थी। वह बिस्तर पर लेटा रहता, छत के पंखे को घूरता हुआ, दिन शुरू होने से पहले ही थका हुआ। आज मैं फ्रेश स्टार्ट करूंगा, वह हर सुबह खुद से कहता। और वह सच में ऐसा चाहता भी था। वह नहाता, कॉफी बनाता, लैपटॉप खोलता। उसकी टू डू लिस्ट साफ सुथरी होती, ऑर्गेनाइज्ड होती और बहुत एम्बिशियस, बहुत ज्यादा एम्बिशियस। रिपोर्ट खत्म करनी है, एक नया स्किल सीखना है, एक्सरसाइज करनी है, घर साफ करना है, कुछ मीनिंगफुल पढ़ना है, पर्सनल गोल्स पर काम करना है। सुबह 9 बजे तक वह पूरी तरह बिजी हो जाता। ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, सोशल मीडिया पर सिर्फ 5 मिनट का स्क्रॉल, जो कब आधे घंटे में बदल जाता पता ही नहीं चलता। किसी कॉलीग को रिप्लाई, एक और कॉफी, एक यूट्यूब वीडियो जिस पर उसने खुद क्लिक किया था, यह भी याद नहीं रहता। दोपहर तक वह थक चुका होता, काम ज्यादा करने से नहीं, बल्कि हर दिशा में बिना कहीं पहुंचे भागने से। वह खुद से कहता, मैं काम कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, और यह सच भी था। लेकिन कहीं अंदर से एक आवाज फुसफुसाती, तुम बिजी हो, प्रोडक्टिव नहीं। हर शाम अर्जुन वही दर्द महसूस करता, गिल्ट और कंफ्यूजन का एक अजीब सा मिश्रण। वह अपने कमरे को देखता, डेस्क पर आधी लिखी डायरी, कोने में रखा गिटार जिसकी स्ट्रिंग्स पर धूल जमी थी, ऑनलाइन कोर्स लेसन 3 पर ही रुका हुआ, वह किताब जिसे वह पिछले 6 महीनों से पढ़ रहा था। कुछ भी पूरा नहीं हुआ था। वह आलसी नहीं था, यही सबसे बुरी बात थी। वह मेहनत करता था, अपने जानने वालों से भी ज्यादा, लेकिन डायरेक्शन के बिना की गई मेहनत रिजल्ट के बिना थकान बन चुकी थी। कभी कभी वह सोचता, मुझ में ही क्या कमी है? बाकी लोग आगे बढ़ रहे थे, प्रमोशंस, रिलेशनशिप्स, अचीवमेंट्स, प्रोग्रेस, और वह वहीं खड़ा था, गोल गोल घूमता हुआ, मूवमेंट को प्रोग्रेस समझता हुआ। एक रात जब नींद नहीं आई, उसने एक पुरानी नोटबुक खोली जिसे वह फेंकने ही वाला था। उसके अंदर एक लिस्ट थी, 30 की उम्र से पहले जो करना है। वह कड़वाहट से हंस पड़ा। वह 29 का हो चुका था। लिस्ट उसे घूर रही थी, जैसे कोई इल्जाम हो। नया स्किल सीखना, कुछ मीनिंगफुल लिखना, डिसिप्लिन बनाना, ऐसा इंसान बनना जिस पर खुद को गर्व हो। उसने नोटबुक बंद की और छत की ओर देखने लगा। तभी उसे समझ आया, बिजली की तरह नहीं, बल्कि धीरे धीरे, दर्द के साथ। समस्या मेहनत की कमी नहीं थी, समस्या फोकस की कमी थी। वह बहुत कुछ करता था, लेकिन किसी एक चीज से जुड़ता नहीं था। वह जिंदगी को कुतर रहा था, पूरी तरह जी नहीं रहा था। अगली सुबह कुछ बदला, नाटकीय तरीके से नहीं, जादुई ढंग से नहीं। वह मोटिवेटेड होकर नहीं उठा, वह ईमानदार होकर उठा। उसने खाली कागज लिया और सिर्फ एक लाइन लिखी, अगर आज मैं सिर्फ एक ही काम करूं तो वह क्या होना चाहिए जो सच में मायने रखता हो? 10 काम नहीं, 5 भी नहीं, सिर्फ एक स्टेक। उस दिन उसने एक बहुत छोटा सा काम चुना, एक पूरा पन्ना लिखना, कुछ मीनिंगफुल, नो मल्टीटास्किंग, फोन चेक नहीं करना, टैब स्विच नहीं करना, बस एक पन्ना। उसे 1 घंटा लगा, लेकिन जब वह खत्म हुआ, उसने कुछ महसूस किया। खुशी नहीं, गर्व नहीं, शांति। बहुत समय बाद कुछ पूरा हुआ था। दिन बीते, कुछ दिन अच्छे थे, कुछ दिन नहीं। कभी कभी वह फिर फिसल जाता, पुरानी आदतें लौट आती, डिस्ट्रैक्शंस वापस आ जाती। लेकिन अब वह नोटिस करता था और खुद को कोसने की बजाय वह पूछता, अभी एक ऐसा क्या काम है जो मैं पूरा कर सकता हूं? धीरे धीरे
उसकी जिंदगी में अधूरे काम कम होने लगे। इसलिए नहीं कि वह ज्यादा मेहनत कर रहा था, बल्कि इसलिए कि वह साफ दिमाग से काम कर रहा था। गिल्ट कम होने लगा, शोर शांत होने लगा, दिन हल्के लगने लगे, भले ही वे सिंपल ही क्यों ना हो। एक शाम चाय का कप हाथ में लिए अर्जुन को एक सच्चाई समझ आई। वह कभी टूटा हुआ इंसान नहीं था, न आलसी, न बेढंगा, न नाकाम। असल समस्या यह थी, उसने कभी चुनना नहीं सीखा। वह सब कुछ करना चाहता था और इसलिए कुछ भी पूरा नहीं कर पाया। कोई बड़ी सक्सेस स्टोरी नहीं थी, कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बस एक आदमी था जो आखिरकार खुद को समझ गया। एक ऐसा आदमी जिसने बिजी दिखने से अपनी कीमत नापना छोड़ दिया और काम पूरा करने से खुद को मापना शुरू किया। उसके बुरे दिन अब भी आते थे, वह अब भी स्ट्रगल करता था, वह अब भी कभी कभी फेल होता था, लेकिन अब रात को वह अपने आसपास देख सकता था और कह सकता था, आज मैंने वही किया जो सच में जरूरी था और पहली बार वह काफी था। उसके जीने के तरीके में या उसके काम में कभी कुछ गलत था ही नहीं। कमी बस एक चीज की थी, फोकस। और जब उसे वह मिल गया, बाकी सब धीरे धीरे खुद जुड़ता चला गया।